देखो बच्चे, तुम लोगों को हम सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। सिलेबस में हम देखे हैं तो इसके बाद हम लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल और ज्यामिति पढ़ना है। तो अभी वृत्त के क्षेत्रफल शुरू करने हम जा रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 12.1। इस अभ्यास को शुरू करने के पहले वृत्त के बारे में कुछ जानकारी हम देंगे और वृत्त के परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम जानकारी देंगे, क्योंकि इस अभ्यास में हम लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप संबंधी प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले हम वृत्त को देखें। ये जो आकृति बनाई गई है यह वृत्त। वृत्त की परिभाषा, वृत्त क्या है, इसकी त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। लेकिन उसमें से कुछ बातें जो है फिर हम चाहते हैं कि आप लोगों को री कर दें, कि अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद हो जाए, अगर याद है तो फिर एक बार रिवीजन हो जाए। तो चलिए, एक वृत्त हम बनाए हुए हैं। इस वृत्त का यह बीच वाला जो बिंदु है यह केंद्र हो गया। इसको हम परिधि कहते हैं, आप जानते हैं पहले से परिधि। और इसको हम केंद्र कहते हैं, ये भी आप जानते हैं, एक केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। और इसको जो है व्यास कहते हैं, एक केंद्र ओ हो गया, केंद्र ओ। अंग्रेजी में इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर। और इसको हम जो है व्यास कहते हैं, ये भी यह व्यास है। इसको डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में, DIAMETER। इसका शॉर्ट यानी संकेत छोटा डी होता है। और परिधि को देखेंगे, केंद्र का अंग्रेजी सेंटर हो गया, परिधि का अंग्रेजी यहां पर हम लिखे हैं सर्कमफेरेंस, जिसका शॉर्ट यानी संकेत सी हो जाएगा। और यह व्यास है ए बी, यहां से लेकर के यहां तक जो केंद्र से होकर के जा रहा है, इसका डायमीटर हो गया, जिसका संकेत डी हो गया। और यह त्रिज्या है, ओ से लेकर के ए तक त्रिज्या, त्रिज्या जिसको हम रेडियस कहते हैं, RADIUS। इसका संकेत छोटा आर होता है। ये वृत्त के विभिन्न भाग हो गए, जिसकी आवश्यकता आगे हमें महसूस होगी, इसलिए इसके बारे में जानकारी अभी आप लोगों को हम दे दिए हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। चलिए अब देखते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम देखेंगे। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि देखिए, ये जो आकृति हम दिखा रहे हैं आपको, इसको मान लेंगे कि यह एक वृत्त,
वास्तव में हम वृत्त का रचना नहीं किए, कल्पना किए हैं, इसलिए इसको हम मान लेंगे कि यह एक वृत्त है और इसका केंद्र जो है O है। अब इस वृत्त का जो परिसीमा है, इसको हम वृत्त की परिसीमा कहते हैं और इसको हम परिधि भी कहते हैं और वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। ये वृत्त की परिधि या परिमाप या परिसीमा भी इसको हम कहते हैं। ये वृत्त की परिधि है, इसको हम परिमाप भी कहते हैं और ये वृत्त की परिसीमा भी है। यानी वृत्त की परिसीमा को ही वृत्त की परिधि कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वृत्ताकार पथ का माप ही वृत्त की परिधि है। इस तरह से इस परिधि को हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। वृत्त के परिसीमा को वृत्त की परिधि कहते हैं या वृत्ताकार पथ का माप वृत्त की परिधि कहलाता है। दोनों तरह से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो चलिए यहां लिखते हैं, वृत्ताकार पथ की माप वृत्त की परिधि कहलाता है। या हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, वृत्त की परिसीमा को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं। अब देखिए, किसी भी वृत्त की जो परिधि होता है उसका और उसके व्यास का अनुपात एक अचर संख्या होता है। यानी वृत्त की परिधि अनुपात वृत्त का व्यास एक अचर संख्या होता है, जिसको हम सी मानते हैं। सी नहीं, वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास, इसको हम पाई मानते हैं। और पाई क्या है? तो यह एक ग्रीक अक्षर है जिसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था। अब इसको हम वृत्त की परिधि की जगह पर हम संकेत सी ले सकते हैं और वृत्त के व्यास के संकेत डी होता है और यह पाई के बराबर हो जाएगा। यानी हम डी को अगर पक्षांतर करते हैं दाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में सी बचेगा और दाएं पक्ष में डी चला जाएगा, तो यह पाई गुने डी होगा। यानी सी बराबर पाई डी। यह सी बराबर पाई डी जो आ गया, यह वृत्त के परिधि निकालने का एक सूत्र हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिधि बराबर पाई गुने व्यास, या परिधि बराबर पाई गुने, आप जानते हैं कि व्यास जो है किसी वृत्त के त्रिज्या के दुगुनी के बराबर होता है।
इसलिए व्यास के बदले में हम त्रिज्या का दुगुना करके लिख सकते हैं, यानी 2r लिख सकते हैं। यानी इसको हम गुना करते हैं तो यह 2πr। इस तरह से परिधि के लिए दो सूत्र हो गया, एक हो गया पाई गुने व्यास और दूसरा हो गया 2πr। जब वृत्त का त्रिज्या मालूम होगा तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, और जब वृत्त का व्यास मालूम होगा और परिधि ज्ञात करना होगा तब इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। यह जो है वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया जो अभ्यास शुरू करने के पहले आपको जानना जरूरी है। चलिए इसके बाद अभी आपको हम वृत्त के परिधि निकालने के लिए सूत्र बताए हैं कि परिधि के लिए जो सूत्र 2πr होता है या πd होता है या पाई गुने व्यास होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे तो 7वां 8वां में भी आप पढ़े होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, लेकिन ये कैसे πr² होता है इसको हम बताने हम जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे आप। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह हम कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए एक वृत्त की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यह केंद्र है। अब देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इस वृत्त को 6 भाग में या 12 भाग में या 18 भाग में आप बांट दीजिए, वह भाग बराबर बराबर होगा। इसके लिए सबसे पहले एक ऐसे व्यास खींच दीजिए जो केंद्र से होकर के जाएगा। उसी तरह से एक दूसरा व्यास खींच लीजिए, उसी तरह से एक तीसरा व्यास खींच लीजिए, इसी तरह से एक और व्यास हम खींच सकते हैं क्या? चलिए खींच करके देखते हैं। अगर इच्छा हो तो और भी व्यास हम खींच सकते हैं, लेकिन ये 4 ही व्यास खींच करके इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र बनाएंगे। अब जरा देखिए यह वृत्त जो है कुल कितने भाग में बट गया। यह पहला भाग हुआ, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, यानी यह वृत्त जो है टोटल 8 भागों में बट गया। और प्रत्येक भाग वृत्त का त्रिज्या खंड है, प्रत्येक भाग वृत्त का त्रिज्या खंड है। हम ये मान लेते हैं कि सभी त्रिज्या खंड बराबर है। अब देखिए इन त्रिज्या खंड को काट काट करके और यहां पर हम सजाते हैं, तो जरा हम देखें कि किस तरह की आकृति बन रही है। जैसे त्रिज्या खंड अगर 1 को हम यहां सजाते हैं तो क्या इस तरह की आकृति बन सकती है। अब दूसरा जो त्रिज्या खंड है यह वाला, उसको हम उलट करके यहां पर सजाते हैं, जरा देखिए तो ये दूसरा त्रिज्या खंड आ सकता है। इस तरह से हम तीसरा त्रिज्या खंड को भी हम सजा सकते हैं। तीसरा त्रिज्या खंड को इस तरह से हम चौथा त्रिज्या खंड को भी सजाएंगे। इस तरह से हम 5वें त्रिज्या खंड को भी सजा सकते हैं, 6ठा त्रिज्या खंड को सजा सकते हैं, 7वें त्रिज्या खंड को हम सजा सकते हैं, और इसी तरह से 8वें त्रिज्या खंड को भी हम सजा सकते हैं।
अब इस वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड को काट करके जो इस आकृति में हम बनाए, इस तरह की आकृति जो बनाए हैं, नया आकृति, यह आकृति जो है आयताकार आकृति है, आयत के जैसा यह आकृति हो जाएगा। और यह आकृति जो आयताकार है, इसकी यह लंबाई हो जाएगी और यह चौड़ाई हो जाएगी। इसकी आयत की यह चौड़ाई होगी और यह आयत की लंबाई होगी। अब जरा सोचिए तो, यह आयत की जो लंबाई है यह किसके बराबर होगा? तो पूरे वृत्त की जो परिधि होगा उसके आधा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है 1 2 3 4 यानी 4 त्रिज्या खंड से मिलकर के यह बना है और 4 त्रिज्या खंड से मिलकर के यह बना है। देखिए यहां से यहां तक एक त्रिज्या खंड की लंबाई हो गया, ये दूसरा त्रिज्या खंड हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यानी 4 गो त्रिज्या खंड की लंबाई ये हो गया और 4 गो यह हो गया। तो ये 4 गो जो त्रिज्या खंड की लंबाई है यह वृत्त के परिधि के आधा के बराबर है। इस तरह से इस आयताकार खंड की लंबाई कितना हो जाएगा, तो उसको हम देखते हैं। यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यह बराबर होगा वृत्त के बगल में बने आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आप पहले से इस बात को जानते हैं। अब जरा देखिए, लंबाई यहां से यहां तक हो जाएगा जो परिधि के आधा के बराबर है। तो परिधि के लिए सूत्र आपको बताए हैं 2πr, और इसका आधा करने के लिए 2 से भाग कर लेंगे तो इस आयताकार क्षेत्र की लंबाई हो जाएगा। अब हमको चौड़ाई लेना है, तो चौड़ाई इसी को हम कहेंगे चौड़ाई। ये चौड़ाई हो जाएगा इस आयताकार क्षेत्र का जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो इस आयत के चौड़ाई के बदले में हम वृत्त के त्रिज्या यानी r लिखेंगे, त्रिज्या यानी 2 से 2 कट गया, पाई r, गुणे त्रिज्या के बदले r लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो पाई r स्क्वायर। इस तरह से हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के सूत्र प्राप्त होता है। ये वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। अब आप समझ गए 2 चीज, वृत्त की परिधि हम कैसे निकालेंगे उसके लिए सूत्र, और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके लिए सूत्र। ये दोनों सूत्र को आप निकालने का तरीका सीख गए। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं 12.1 पर। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन इस अभ्यास का है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधि के जो के बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 ठो वृत्त, एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरा छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और दोनों वृत्त के जितना परिधि होगा उसको जोड़ देने पर एक नए वृत्त का परिधि बन जा रहा है। तो उस नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। फिर से इसको हम समझेंगे। 2 वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है, तो इसमें से एक जो बड़ा त्रिज्या है उसको बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, जो छोटा त्रिज्या है उसको छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे। इस तरह से 2 वृत्त हो गया आपको, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त।
और इन दोनों वृत्त को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है, नया वृत्त बनाया जा रहा है, जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के जो के बराबर है। तो उस नया वृत्त का त्रिज्या कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि या प्लस छोटे वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि अब प्लस छोटे वृत्त की परिधि। हम ऐसा क्यों लिखे जी, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो नया वृत्त बनेगा उसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखिए नए वृत्त की परिधि में न त्रिज्या मालूम है न कुछ मालूम है, तो इसके बदले हम सूत्र 2πr लिख सकते हैं, और बड़े वृत्त की परिधि के लिए भी सूत्र तो वही होगा, तो 2π हम लिख देंगे, लेकिन बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है r, उसके जगह पर हम 19 सेंटीमीटर ले लेंगे और प्लस का चिन्ह दे देंगे, और फिर छोटे वृत्त की परिधि के लिए सूत्र 2πr ही होगा, तो 2π जो कहते हो लिख देंगे, और r जो है त्रिज्या, उसके बदले में छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम लिख देंगे। अब देखिए जी, ये बाएं पक्ष में 2πr है, इसको हम जैसे के तैसे उतार देंगे, और दाएं पक्ष में 2π यहां भी है 2π यहां भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो 2π हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 19 और प्लस 9। अब देखिए तो ये 2πr जो कहते हैं उतार देंगे, इस 2π को हम लिख देंगे, और 19 और 9 को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, तो यह मिल करके 28 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से 2π को हम हटा देंगे, इस तरह से बड़ा वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपके सामने है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा। चलिए इसके बाद आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें। क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे हम। जो क्वेश्चन संख्या पहला है उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं यहां भी दी गई है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी एक दूसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दो दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो नया वृत्त होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा ये दोनों बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जो नया वृत्त होगा उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, यानी जो नया वृत्त का क्षेत्रफल होगा वह इन दोनों बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, नए वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र वही लगेगा ना, जो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र पहले निकाले हैं, आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हम कैसे निकालते हैं, यानी πr², इसको हम लिख देंगे, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र तो वही होगा πr², तो पाई लिख देंगे, और r के बदले जो बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां दी गई है उसी हम लिखेंगे, यानी गुणा करके r के जगह पर हम 8 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे,
फिर प्लस का चिन्ह देंगे और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके लिए सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां आर के बदले यानी त्रिज्या के बदले आर के बदले छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर इसको हम लिख देंगे। अब देखिए तो पाई आर स्क्वायर ज्यों का त्यों उतर गया और यहां जो है हम पाई को कॉमन अगर ले लेते हैं तो अंदर 8 स्क्वायर और जोड़ 6 स्क्वायर बचेगा। अब देखिए तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, यह हो गया पाई, यह हो गया 8 अठे 64 और ये हो गया 6 का वर्ग करेंगे तो 36। अब देखिए तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया पाई गुने 64 और 36 को हम जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से पाई को हम हटा देंगे। क्या अब आर निकल सकता है? इधर रूट है, आर पर पावर 2 है, वर्ग है, इसको हम हटाएंगे तो इधर रूट अंडर 100 हो जाएगा। अब 100 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से नए जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल के द्वारा उसकी त्रिज्या यानी आर निकल गया 10 सेंटीमीटर। यही हम लोगों को निकालना था, यही आपका आंसर होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, उसको आप अपने घर पर होमवर्क के रूप में करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को निश्चित तौर पर 2 बार 4 बार जरूर दोहरा लेंगे आप लोग। दोहराने से यह फायदा होगा, यह लाभ होगा कि परीक्षा में जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं।